गाड़ी में तेल भर के हर रोजाना फूकने वाले स्वामी जी, कृष्ण स्वामी जी, हनुमान प्रजापति जी और महेंद्र पंचाल जी, जो इस आज की इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं। हकीकत में तो इन भाइयों ने बहुत मेहनत की है, सब लोगों को जोड़ करके आपके दर्शन कराने का भाई तेजवीर और ने सबने प्रयास किया है। लेकिन जो मंच में बहुत सारे वक्ता बैठे हैं, हमारे सुरेश जांगड़ा जी नागौर से चल के आए हैं, लालचंद जी उधर से चल के आए हैं। अगर मैं नाम लेने लगा तो यहाँ पर सभी सुनील जी और जुलाना के बहुत सारे लोग, महम के सफीदों से और रोहतक से बहुत सरदारी आज आई है। मैं जो भी कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र से लेकर के, जमुनानगर से लेकर के, इधर पलवल बावल से लेकर के, पलवल से आकर के जिन लोगों ने आज यहाँ पर उपस्थिति दी है, सभी कार्यकर्ता ये समझ ले साथियों, मैं सबको मिलके आया हूँ और मैं अपने दिल में सबकी हाजिरी लगा ली है। आप सभी का मेरा शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। मंचासीन नेताओं का स्वागत मैं हमेशा बाद में करता हूं। सबसे पहले जो इस महफिल की रौनक, इस महफिल की शोभा आपने बढ़ाई है, हम सारे मंचासीन नेता जो आपको इनवाइट करने के लिए गए थे, इनकी तरफ से भी मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और जो इस महफिल में हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर मामन वेशराम जी पूरे इंडिया के अंदर घूम रहे हैं और इस अंधविश्वास का चीरहरण करने के लिए हमने भी इन्हीं की बातों का अनुसरण करके हर रोज आपके बीच में जब बोलते हैं, बहुत सारे लोग तिरस्कार भी करते हैं, बहुत सारे लोग हमें गालियां भी देते हैं, हमें उनकी गालियां भी कबूल है, उनकी नाराजगी भी कबूल है। लेकिन जब तक हमारा समाज मानसिक गुलाम रहेगा, मैं नहीं कह सकता कि ये समाज राज तक पहुंच जाएगा। जो लोग आज भी इस देश के अंदर, सूरज को हनुमान निकल गया, धरती में से हल चलाते हुए बच्चे निकल गए, सीता निकली आई, कुंती के कान में बच्चा पैदा सूर्य कर गया, मैल से बच्चे बन गए। इस देश के अंदर मछली के पेट से बच्चे इंसान पैदा हो गए, यहाँ पर पूसा से भी बच्चे पैदा हो गए, यहाँ आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की गर्दन भी सजा करके भगवान बना दिया। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता पत्थर घड़ करके सब मंदिरों में जो बौद्ध शिवालय थे, उन बौद्ध शिवालयों में सजाए गए। शूद्रों को वहां चढ़ने पे बैनर रखा गया। अब जिस दिन से आजादी आई है, सारी पूजा पाठ का ठेका हम शूद्रों ने उठा रखा है। वो लोग संविधान पढ़ करके एमपी, एमएलए और मिनिस्टर बनते हैं, एसपीडीसी बनते हैं, जज बनते हैं, वाइस चांसलर बनते हैं, और हम क्या बन रहे हैं? तुम्हारे पर फूल बरसाए जाते हैं कि घोड़े बने रहो, कावड़ा ढोते रहो और आप सारा दिन इनके ढोल नगाड़े बजाते रहो। मैं आज आप सब भाइयों के बाद बीच में जो बोलता हूं, मैं कॉपी के माध्यम से कॉपी में आपको देके जाऊंगा। सबसे पहले हाथ जोड़ का विनती है कि हमारे लोग, बैकवर्ड के लोग जो है ना, पेट के पापी बहुत हैं। इन लोगों को अपने नेताओं की बात सुनने में बहुत कष्ट रह जाता है। जो तो बैठे रहते हैं उनको लोग जो है बहुत शाबाशी इसलिए नहीं दे पाते कि जो लोग उठ करके चले जाते हैं उनको रोकना हमारी मजबूरी होती है, लेकिन वो रुकते नहीं। इनके रोकने के लिए भी मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं। आप इत्मीनान से भाई वामन वेशराम जी, जो मैं रोज बात आपके बीच में अंधविश्वास के बारे में कहता हूं, हर रोज अंधविश्वास जब तक इस देश के अंदर लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा चलेगी, तब तक आपका भला हो नहीं सकता। हमारे देश के अंदर 4 करोड़ मंदिर हैं। 4 करोड़ मंदिरों में 15 लाख करोड़ रुपया रोजाना सुबह सुबह चढ़ जाता है। बच्चे को कॉपी या पेन मिलने में 1-1
हफ्ता लग जाता है, लेकिन बदकिस्मती है 4 बजे दुकानें खुल जाती हैं और ढोल निकाले और कीर्तन स्टार्ट हो जाते हैं। 10 बजे तक वो कीर्तन चलते हैं। आज यहाँ पर हमारी बहनों की भी कुछ संख्या है। मैं अपनी बहनों से विनती करूंगा कि आपको बाबा साहब ने संविधान में पढ़ने लिखने के साथ साथ वोट का अधिकार दिया, पति की पिता की जतान में अधिकार दिया, आपको दासी प्रथा से मुक्ति दिलाई, सती प्रथा से मुक्ति दिलवाई। आप संविधान पढ़ करके एसपी बन सकती है, डीसी बन सकती है, इस देश की राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं। आप इस देश में जज बन सकती हैं, लेकिन किसी मंदिर की महंत नहीं बन सकती। बदकिस्मती है कि हमारी समाज की जो 50% आबादी है वो महिलाओं की है, जो आज भी मंदिर की आस्था में मानसिक गुलामी की शिकार पड़ी है। आप लोगों को पूजा पाठ के नाम पर लूटा गया, स्वर्ग नर्क के नाम पर लूटा गया। एक दिन मथुरा और वृंदावन के कुछ लोग, मैंने जब कहा रामायण महाभारत इस देश में हुई ही नहीं, हमारे देश की ललाई सिंह यादव की किताब को आप पढ़ लो, 19 नवंबर 1976 का फैसला पढ़ लो, और मेरे हाथ में ये पेपर है, ये मैं साथ में लेके आता हूं। ललाई सिंह यादव की किताब पर जो फैसला आया कि इस देश में जो इतिहास था, महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या उनके इष्टों का, उनके भगवानों का या उनके प्रेरणा स्रोतों का, गौतम बुद्ध का, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट का, उस इतिहास को मिटाने के लिए जब कलिंगा के युद्ध में अशोक सम्राट ने तलवार फेंक दी और युद्ध ना करने का संकल्प लिया, उसके बाद 7 राजा और हुए अशोक सम्राट की वंशावली। अशोक सम्राट की वंशावली का आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य हुआ। उस बृहदत्त मौर्य के दरबार में पुष्यमित्र शुंग एक मनोवादी साथियों दरबारी लेखक था, जिसकी लड़की सुंदर थी, राजा के साथ शादी करके और सेनापति का खिताब ले लिया। सेनाएं अपनी भर गई और राजा का कत्ल कर दिया और वहां से राजधानी शिफ्ट करके अयोध्या बसाई। 184 ईसा पूर्व यानी 2200 साल पहले वो राजधानी बसा करके उसने ये सारे ग्रंथ और शास्त्र जो जितने भी रामायण महाभारत पुराण वेद ये सब अपने दरबार में लिखवाए बिठा करके, जिनमें क्या रखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कि जब आप सूर्य को निकलता हुआ मान सकते हो कि एक मंत्र निकल गया, जब आप ये मान सकते हो कि धरती में हाथ चलाते हुए सीता निकले, बच्चे निकले आए, जब आप ये मान सकते हो कि इस देश में हाथी की गर्दन आदमी की गर्दन में फिट हो सकती है, जब आप ये मान सकते हैं कि 10 सिरों वाला रावण भी हो सकता है, जब आप ये मान सकते हैं कि यहाँ मिट्टी और भूसा से भी बच्चे बढ़ सकते हैं, तो तभी उन्होंने वो चपाई लिखी होगी जी। चपाई में लिख रखा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज सारा समय मैं वामन मेषराम जी को दे देता हूं। मैं अपनी बात एक कॉपी में आज आपको दे के जाऊंगा। मैंने रथ यात्रा के माध्यम से पूरा हरियाणा कवर किया, लेकिन राजकुमार सैनी के साथ अभी बैकवर्ड समाज के लोग बाहर आकर के चुपके में कहीं अकेले में खड़ के बात करते हैं, कभी कहीं कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले इनको देख ना ले। जब तक आपका ये रवैया रहेगा, जब तक आपकी ये सोच रहेगी, तब तक हम आपको इंसाफ नहीं दिला सकते। साथियों, हमें राज की भूख नहीं है। राज मैंने बंसीलाल के पास छोड़ा मंत्री पद, जब आपके साथ भेदभाव हो रहा था। चौटाला के पास छोड़ा जब भेदभाव हो रहा था, और बीजेपी में छोड़ा जब भेदभाव हो रहा था। भेदभाव के खिलाफ हमने एक ही ऐलान कर रखा कि जनगणना कराओ, जिसकी जैसी
संख्या भारी वैसी उसकी हिस्सेदारी, 100% आरक्षण करो। जब तक हम बैकवर्ड लोग ऊपरले लोगों के तलवे चाटते रहेंगे तब तक आप स्वराज की बात सोचना मत। अगर हम छोटे भाई और बड़े भाई सारे इकट्ठे हो जाएंगे, एससी और बीसी इकट्ठा हो जाएगा, साथियों मैं छाती ठोक करके कह सकता हूं कि मर सकता हूं, कट सकता हूं, लेकिन आपके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं देख सकता। जब तक लड़ाई लड़ूंगा, जब तक घर के अंदर आखिरी सांस मित्रों, जोश के लिए होश चाहिएगा, साहस चाहिएगा, बहुत सारी बातें हैं कहने की, लेकिन आज पूरे अंधविश्वास का चीरहरण करने के बाद लिए आज हमारे पास एक हेडमास्टर आया हुआ है। हम आज हेडमास्टर की बात आपको सुनवाना चाहते हैं। अगर मेरी बात सुनने में आपको कहीं तकलीफ होती है तो हमारे हेडमास्टर की बात सुन करके उसको फॉलो कर लेना। मूर्तियां पूजने से, फूले साहब की मूर्ति या बाबा साहब की मूर्तियां पूजने से काम नहीं चलेगा। आप जिस दिन जयंती होती है, महात्मा ज्योतिबा फूले की आज जयंती है, उनको हम नमन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं और ईमानदारी से बताओ, अगर सच में हम उनको नमन करने के लिए आए हैं तो क्या हम उनकी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं? क्या बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा को फॉलो करेंगे? फॉलो करेंगे? अगर आप फॉलो करेंगे, मैं 2024 में हम दोनों भाई आपको राज में बिठा सकते हैं, यह हमारी गारंटी है। अगर आप भी काम करें, आप भी काम करें, पर्चा हम बांटे, पर्चा हम छपवाएं, खाना हम बनवाएं, सारी रात होगी हमें खाना बनवाते हुए, हलवाइयों के साथ बैठा पैकिंग करी, सारी रात अपने हाथ से आपको खिलवा के जाऊंगा। पर्चा हम बांटे, बैनर हम लगाएं, स्टेज हम ही सजवाएं, कटआउट भी हम लगवाएं और काफिया छपवा का भी गाइड करने के लिए आपको हम ही अपने हाथ से बांटे। तो क्या एक आदमी कार्यकर्ता का भी काम करेगा, नेता का भी काम करेगा, फाइनेंशियल का भी काम करेगा, स्टेज सेक्रेटरी बनकर अनाउंसमेंट करने का भी काम करेगा और इंतजाम का भी काम करेगा? क्या ऐसे संभव है? आपके साथ बेईमानी हुई है संविधान में। संविधान अभी लागू ही नहीं हुआ, संविधान लागू करना है। हमारे लोग बात बोलते हैं संविधान खतरे में है। संविधान तो इतना मजबूत उन्होंने अलमारी में बंद कर रखा है, उसे संविधान को खतरा नहीं है कि वो किताब तो लागू ही नहीं हुई। अगर वो लागू हो जाती वो तो ताला बंद करके रख रखी है। संविधान की किताब बढ़ के रह गई। अगर संविधान के आधार और प्रिंसिपल लागू हो जाते तो आज देश के अंदर गरीबी मुंह भाई खड़ी ना होती, बेरोजगारी खड़ी ना होती। इस देश के अंदर महंगाई मुद्दा नहीं है, इस देश के अंदर बेरोजगारी भी मुद्दा नहीं है, इस देश के अंदर गरीबी भी मुद्दा नहीं है, किसान भी मुद्दा नहीं है। इस देश के अंदर तो हिंदू और मुसलमान मुद्दा रह गया है कि तुम 80% खतरे में हो और 20% मुसलमान तुम्हें खा लेंगे। यही मनुवादी लोग अकबर के दरबार में, मुगलों के दरबार में टोडरमल भी वही था, बीरबल भी वही था, तानसेन भी वही था और मान सिंह भी वही था। ये सब खतरे में नहीं आए। आज ये संविधान, बाबा साहब के संविधान की वजह से हम जागृत हो रहे हैं, इसलिए खतरा महसूस कर रहे हैं और तुम्हें हिंदू बनाए रखना चाहते हैं, जबकि हिंदू नाम की कोई किताब संविधान के अंदर ये लिख रखा है कि हिंदू मुगलों ने गाली दी थी। सिंधबाद के लोग ये हिंदू नहीं, भारत के मूल निवासी हैं। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, मैं भी वही बातें कहूंगा, वामन बेशराम भी वही बातें कहें। आज हमारे मेहमान महाराष्ट्र से चल करके पूरा देश भ्रमण करके
आज हमारे हरियाणा प्रांत में आए हैं, हरियाणा प्रांत में आए हैं और हम सब चाहते हैं कि अगर संविधान का प्रारूप कहीं खड़ा करना है, नई संसद भवन बनी है, अरे बाबा साहब का नाम नई संसद भवन के नाम पर रख दिया जाए तो अपने आप संविधान को कुछ प्रारूप मिल जाएगा। मित्रों, जब तक आप बैकवर्ड के लोग, निचले लोगों को अपना भाई मान करके उनके साथ नहीं चलोगे, ऊपर के लोग तब तक आपको लूटते रहेंगे। आज ये एससी और बीसी की जो लड़ाई है, माइनॉरिटी की जो लड़ाई है, वही 15% के खिलाफ जो फतवा जारी रहता है। इस देश में 25 हाई कोर्ट में एक भी जज नहीं बैकवर्ड का, शेड्यूल कास्ट के 3% जज हैं। इस देश की 40 यूनिवर्सिटियों में अपना मोबाइल खोलकर देखना, शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी सिर्फ 5% है, 95% जनरल कैटेगरी है। देश की जितनी मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं वो सब रेजिमेंटें निचले तबके की कोई नहीं है। हमारे देश के अंदर सैकड़ों राजदूत जाते हैं, कोई राजदूत आज तक आपका नहीं गया। मैं कहता हूं जो 800 MP बनते हैं उनमें भी बैकवर्ड समाज की हिस्सेदारी 400 होनी चाहिए थी, जबकि वोट से बनते हैं, लेकिन वोट आप अपनों को डालते नहीं। और बहुत बड़ी रैलियां, ये तो रैली हम कह सकते हैं महारैलियां तुमने पैदा की, लेकिन क्या परिणाम निकला? कहीं 5000 वोट, कहीं 10,000 वोट, कहीं 15,000 वोट। सिर्फ मेरे को आपने 38,500 वोट दिए, बाकी तो पूरे प्रदेश के अंदर आप 15, 18, 20, 12 आप लोग क्या हो, एक कैंटीन के अंदर 20 लोग खिचड़ी खाया करते थे, 100 बच्चे का राशन पड़ता था, हर रोज खिचड़ी खानी पड़ती थी। हर रोज खिचड़ी से तंग आए बच्चे शिकायत हुई प्रिंसिपल के पास कि जनाब ये रोज खिचड़ी खिलाता है कैंटीन वाला, भाई वोटिंग कराओ। वोटिंग में किसी ने 20 आदमियों ने जो खिचड़ी खाने वाले थे खिचड़ी लिख के दे दी, 18 आदमियों ने लिखकर दे दिए परोठे, 12 आदमियों ने लिखकर दे दिया दलिया, 16 आदमियों ने लिखकर दे दिया पाव भाजी और 14 आदमियों ने लिखकर दे दिया जो है ना छोले पूरी। इस प्रकार से 80 के 80 और दूसरे आदमियों ने, किसी ने 18 ने कुछ लिखा, 12 ने कुछ लिखा, 16 ने कुछ लिखा, 14 ने कुछ लिखा। आखिर में खिचड़ी खानी पड़ी क्योंकि 20 तक कोई नहीं पहुंच सका। आज भी तुम 85-15 तक नहीं पहुंच पा रहे, हर रोज जूते खा रहे हैं और खिचड़ी खा रहे हैं। लेकिन आप लोग, ये कुम्हार है, ये लोहार है, ये सैनी है, ये चमार है। इस देश में अगर कोई सबसे कामगार जाति है वो है चमार महार जाति, जो आपकी सड़कें बना रही है, जो आपकी बिल्डर भवन निर्माण कर रही है, जो आपकी खेत खलिहान का काम में आपका सहयोग कर रही है, जो इस देश की इंडस्ट्री चला रही है। लेकिन उनसे आप नफरत करते हो जो एक भी भीख मांगता है, खाता हुआ भीख मांग करके खाता हुआ नजर नहीं मिलेगा। जो लोग आपको गुमराह करके स्वर्ग नरक के नाम पे लूटते हैं, उनके आप पैर धो धो करके जमाते हैं। जो लोग आस्तीन में सांप पालेंगे मित्रों, उनको तो किसी दिन में कोई डसेगा। मित्रों, मेरी आप सब साथियों से विनती है, यहाँ जातीय विरोध नहीं है। हम किसी ब्राह्मण का या किसी ठाकुर का विरोध करने नहीं आए। जो ठाकुर अपने खेत खलिहान का काम कर रहा है, जो ब्राह्मण कोई दुकानदारी का काम कर रहा है, वो साथियों और राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति राज सत्ता के माध्यम से निचले तबके को रौंद रहा है या पूजा पाठ के नाम पर ठग रहा है, साथियों उसका विरोध तब तक करेंगे जब तक आप जागृत नहीं हो जाते। बातें बहुत थी, लेकिन भाई वामन मेश्राम जी के मुंह से सुनना चाहेंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, जो भाई वामन मेश्राम जी बोले, मैंने जो पिछले 2 महीने के अंदर 5 फरवरी से लेकर आज तक
आज पहले चरण की रथ यात्रा का समापन हमने यहाँ कर दिया। दूसरा चरण फसल कटाई के बाद फिर स्टार्ट करेंगे और फिर कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे। आपसे देखेंगे कि आपके अंदर कितनी जागृति आई है, कितने आप में साहस पैदा हुआ है। मैं आज आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं जो अपना काम छोड़ करके फसल कटाई में यहाँ तक आए। शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से आपका पुनः एक बार फिर स्वागत। लेकिन जो मेरी बहनें यहाँ आई हैं, मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि हम बच्चों को कायरवत बनाएं, जागृत बनाएं। अब तो जेएनयू के अंदर 15 स्टेटों से 100 डॉक्टरों की ड्यूटी गर्भ ज्ञान के लिए लगा दी गई है कि गर्भ संस्कार संस्था बनाए कि बच्चे संस्कारी पैदा हो, वेद शास्त्र पढ़ाओ, वेद शास्त्र नहीं गुलाम पैदा हो। ये व्यवस्था इस देश के लोगों ने आप पाई आप चलते हैं टाड़ी टाड़ी, वो पत्ता पत्ता घूम जाते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता। आज ही के दिन कुरुक्षेत्र में राजकुमार सैनी के काफिले को रोकने के लिए आज महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम को मनाने के लिए खट्टर साहब आए हुए हैं। अरे मेरे मित्रों, आज तक कभी खट्टर साहब को महात्मा ज्योतिबा फूले या भीमराव अम्बेडकर की याद नहीं आई। सिर्फ वोटा 2024 में कैसे लें, इस वजह से आपके लोगों को रिझाने के लिए। और आपसे भी विनती है कि आप फोटोओं के फूल मालाओं के भरोसे मत रहें, विचारधारा को फॉलो करें बाबा साहब की और महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा से आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मंच में बैठे सभी नेताओं का और विशेष तौर पर ऑर्गेनाइजर भाई महेंद्र जी, सुरेंद्र पंचाल जी, जो लोग इस मिशन में लगे रहे, हनुमान जी और जो भाइयों ने काम किया, मैं सुरेश प्रजापति जी बहुत मेहनत की, सुरेश ने, स्वामी जी ने, कृष्ण स्वामी ने, हम सब, डॉक्टर शमशेर मलिक जी, हम सब ने भाई लगे रहे। 14 घंटे फोन चलाए कर, फिर भी मेरे मुताबिक आप लोगों की अभी जागृति नहीं हुई। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत। आप जो मामूल वेदराम जी कह के जाए, उनकी बात को गांठ बांध करके अपने घरों में अपने बच्चों को समझाएंगे। इसीलिए मैं आज भाई वामन जी का यहाँ पर हरियाणा की धरती में एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।